हेलो गाइस, मैं सुकन्या बुटीक से आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। इसमें थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ होती हैं सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग में, जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उससे हमारा ब्लाउज़ डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे पहले मैं इस पर अपने इनर जो है कपड़े की उसके चिपका रही हूँ। इसे चिपकाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जैसे गले को चिपकाते समय कुछ चीज़ें ध्यान देनी है ताकि हमारा यहाँ जो फोल्ड आता है वो फोल्ड ना आए। ये कपड़े के अस्तर को मैं सामने पलट करके बना रही हूँ। आप चाहे तो नीचे तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसे ऊपर से स्टिच करने वाली हूँ। ऊपर से स्टिच करने के लिए सबसे पहले मुझे अच्छी तरह से इसको फैला लेनी है। ये कपड़ा हमारा या तो अस्तर इधर नहीं होनी चाहिए या तो कपड़ा में हमें कभी खिंचाव नहीं डालना चाहिए। अगर हल्का भी मैं कपड़े को खिंचाव करते हैं हम लोग तो ये हमारा फोल्ड आ जाता है। इसलिए इसे चिपकाते समय हमेशा ध्यान रखिए कि ये कपड़ा बिल्कुल आपका स्ट्रेट हो, यानी कि आप कपड़े की जब ऐसे सिधाई लेंगी तो ये बिल्कुल कपड़ा आपका सीधा जाएगा। यहाँ पर मैं पिन कर ले रही हूँ। पिन करने से ये होता है कि आपका कपड़ा इधर से उधर भागता नहीं है। आप चाहे तो पिन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है इसलिए मैं पिन कर रही हूँ। अगर आपका कपड़ा थोड़ा मोटा है तो बिना पिन के भी काम चल जाता है। इस साइड की स्टिचिंग में आपको ध्यान रखनी है कि थोड़ा भी हमारा ये अस्तर ऐसे नहीं खसकना चाहिए। इस साइड की भी मैं जब स्टिच करूँगी, क्योंकि अक्सर मुझे जब भी हम लोग सिलते हैं तो इस साइड की स्लीव बैठाने में आसानी होती है, पर जब गर्दन के पास में यहाँ घुमाया जाता है, ये गले के पास में, तो हमारा अस्तर साइड भाग जाता है। आप इसे भी बिल्कुल ऐसे ही सीधा कर लीजिए। ये सीधा करके आप यहाँ पिन अप कर लीजिए। बिल्कुल ये सीधा करके पिन अप करने पर आपका ये कभी भी नहीं आएगा। अब इसे मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारा बिल्कुल ही चिकना बैठा है, नहीं तो हमारी स्लीव में या फिर बैक में यहाँ पे फोल्ड आने लगती है। आप अगर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखेंगे, आप थोड़ा भी इसका खिंचाव ज़बरदस्ती इधर करते हैं या इधर खींचते हैं तो यहाँ फुलान आने लगती है। इसलिए इसे चिपकाते समय ये ध्यान दीजिए कि ये कपड़ा बिल्कुल मेरा स्ट्रेट रहे और यहाँ से भी हमारा कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट रहे, जो यहाँ से यहाँ तक। अगर आप कपड़े की सूत को पहचानते हैं तो आप सूत के हिसाब से इसकी लाइनिंग सीधी कर लीजिए। अब मुझे पीछे मैं टक्स दूंगी इसकी। ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। ये काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, इसलिए थोड़ा चिपकाने में दिक्कत होती है। मोटे कपड़े में आजकल ब्लाउज़ के कपड़े तो मोटे कपड़े ही मैक्सिमम आ रहे हैं। सॉफ्ट कपड़े में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। मोटे कपड़े में तो काफ़ी इजीली चिपक जाता है ये अस्तर, कोई परेशानी नहीं होती है। ये देखिए, बिल्कुल सीधा रखना है मुझे कपड़े को। थोड़ा भी कपड़ा ऑरेब नहीं होनी चाहिए। अगर आपका ब्लाउज़ का कपड़ा थोड़ा भी ऑरेब होगा तो फुलान आना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को चिपकाते समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा थोड़ा भी ऑरेब नहीं होना चाहिए। यहाँ राउंडिंग में जब भी आप मशीन को चलाइए तो डायरेक्ट कपड़े को ना घुमाइए, थोड़ा सा लेग को ऊपर करके फिर आप कपड़े का फोल्ड कीजिए। आप लेग को उठा करके जब फोल्ड करेंगी तो बिल्कुल यहाँ पर फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर हम बिना लेग को उठाए फोल्डिंग में कपड़े को घुमा देते हैं तो उससे थोड़ा कपड़ा डिस्टर्ब हो जाता है।
ये देखिए हमारे कपड़े में बिल्कुल ही फुलान कहीं नहीं आया है। ये दूसरा पल्ला हमारा, जिसे मैं अभी स्टिच करने जा रही हूँ। कपड़े की स्टिचिंग में हाथ के पकड़ने का तरीका, हाथ का घुमाव सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप कपड़ा कटिंग कर रहे हैं तो भी आपका हाथ का घुमाव मायने रखता है, और अगर आप कपड़ा स्टिच कर रहे हैं तो भी आप कपड़े को हाथ से किस प्रकार से पकड़ के उसे घुमा रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कपड़े को चिपकाना सबसे आसान है, पर आप यकीन नहीं करेंगे, अगर ये सही तरीके से नहीं चिपकता है तो हमारा ब्लाउज भी अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है। स्टिचिंग करने के बाद देखने में तो सही लगती है, पर जब उसे हम पहनते हैं और कपड़ा थोड़ा भी हमारा ऑरेब रहेगा, जो हमारा इस साइड का कपड़ा है, अगर थोड़ा भी हमारा ऑरेब रहेगा तो स्टिचिंग करते वक्त तो नहीं पता चलेगी, पर पहनने के बाद वो फुलान आने लगेगा, क्योंकि पहनने के बाद कपड़े में खिंचाव आता है, और जब कपड़े में खिंचाव आएगा तो जहाँ भी आपका ऑरेब रहेगा वहाँ तुरंत कपड़ा फैल के फूलने लगेगा। इसलिए कपड़े को चिपकाते समय हमेशा ध्यान रखनी है कि कपड़ा हमारा ऑरेब नहीं होना चाहिए। अब मैं टेकिन डालूंगी इसमें, जो टक्स हमारा रहेगा, क्योंकि हमारे कस्टमर का जो बॉडी मेजरमेंट है उसमें 20 इंच का सीना है और हाइट नॉर्मल है, इसलिए मैं इसे 10 इंच पे टेकिन का निशान लूँगी। टेकिन का निशान भी सबके बॉडी के हिसाब से अलग अलग ली जाती है। अगर आपका हेल्दी है कस्टमर तो 4 से थोड़ा अधिक ले सकते हैं, अगर पतली है कस्टमर तो थोड़ा सा 4 से अंदर ले सकते हैं। और ये टक्स पॉइंट हमारा जो होता है, जो मेन हमारा यहाँ टक्स पॉइंट होता है, ये बॉडी के हाइट के पे डिपेंड करता है। अगर हाइट कम है तो थोड़ा सा आप टक्स ऊपर भी ले सकते हैं, हाइट अधिक है तो नीचे ले सकते हैं। ये मैं तो कपड़े के मेजरमेंट के हिसाब से ले रही हूँ। ये देखिए हमारा टिकिन, देखिए कटोरी इसकी कितनी अच्छी आ रही है। अब इसका बेल्ट मुझे लगाना है। बेल्ट लगाने का 2 तरीका होता है। अगर आपका कपड़ा आप चाहे तो उसे इन करके भी लगा सकते हैं, जैसे सिलाई जो हमारी रहती है गुम रहती है। अगर कपड़ा आपका ये खुलने वाला है तो आप उस तरीके से लगाइए तो ज़्यादा बेटर है। अगर ये कपड़ा आपका खुलने वाला नहीं है, आप इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे पैक में लगाना सबसे बेटर रहता है। ये देखिए मैं इसे पैक करके लगा रही हूँ। ये मैं साड़ी का कपड़ा ली हूँ, ये हमारा बेल्ट है और ये हमारा अस्तर। ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग 2 तरीके से लगाते हैं। एक ये तरीका होता है कि आप साड़ी का कपड़ा नीचे, ब्लाउज़ के कपड़े को नीचे रखेंगे, ऊपर अस्तर, और फिर हम ऐसे स्टिच करते हैं बेल्ट के लिए। ये जो एक नॉर्मल सिलाई होती है। ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया। ये हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है और ये दूसरे साइड हमारा अस्तर है, और बीच में मैंने ये स्टिचिंग कर दी है। अब ये देखिए मैं इसे ऐसे पलट रही हूँ। ये दोनों पलटने के बाद ये जो हमारा सिलाई है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए हमारा कितना साफ़ सुथरा ये लग रहा है, आगे से भी और ये पीछे से भी चिकना दिख रहा है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो लुक अच्छी आती है और फिनिशिंग दिखता है हमारे कपड़े में। हल्का सा मैं ये छाट रही हूँ क्योंकि हमारा हुक के साइड का है। कभी कभी कस्टमर पहनती हैं तो कहती हैं कि इधर का गहराई ज़्यादा लगता है और इस साइड की गहराई कम लगती है। तो हमेशा जिस साइड हमारी हुक की पट्टी या हम बटन बनाते हैं तो जो मेरी काज की पट्टी होती है उस साइड हल्का सा राउंडिंग छाटना पड़ता है। ये हल्की राउंडिंग छाट देने से गला बिल्कुल गोल शेप में दिखने लगता है।
ये देखिए दोस्तों, मैंने पीछे का पल्ला और आगे के पल्ले को चिपका लिया है और एक कंधे को भी अटैच कर लिया है। ये अब मैं इसमें डोरी पाइपिंग लगाना बताऊंगी। इस पट्टी को मैं नाप लेती हूँ कि गले के लिए कम ना पड़े, क्योंकि कपड़ा काफ़ी आजकल पाइपिंग के लिए कम आ रहा है और महंगा भी आ रहा है। और ब्लाउज जब से लॉन्ग स्लीव में बनने लगी, सच कहिए तो कपड़े में से बिल्कुल थोड़े भी कट बच ही नहीं रहे हैं कि उसे हम लोग पाइपिंग वगैरह या किसी के लिए यूज़ कर सकें। इसीलिए बेटर ये रहता है कि मैं इसे सबसे पहले नाप लेती हूँ। ये बनने के बाद एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये पट्टी मेरी देखिए बिल्कुल सीधी है, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सीधी गई है पट्टी। जहाँ हमारा जॉइंट है, कपड़ा टेढ़ा नहीं गया है। जब भी आप पाइपिंग के लिए कपड़ा यूज़ कीजिए तो ये ध्यान दीजिए कि ये आपका कपड़ा ऐसे ना जाए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसके चिपकाने में, इसकी सिलाई में सबसे मायने रखता है। अगर आप ये सही तरीके से नहीं करेंगे तो पाइपिंग आपकी परफेक्ट नहीं बैठेगी। पाइपिंग बनाते समय कपड़े में हल्का खिंचाव रखना है, चाहे आप सिंपल पाइपिंग कीजिए या फिर डोरी पाइपिंग कीजिए। पाइपिंग करने में कपड़े में खिंचाव होनी चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर डोरी पाइपिंग है तो उसमें खिंचाव की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। अब देख लीजिए, ये इस एक्स्ट्रा कपड़ा को मैं कट कर लेती हूँ ताकि मैं जब पाइपिंग को फोल्ड करूँ तो अंदर काफ़ी मोटा कपड़ा ना हो जाए। अगर ये कपड़ा ज़्यादा पड़ा रह जाएगा तो अंदर कट करने के बाद वहाँ स्टिच करने के बाद वहाँ मोटे आ जाएंगे कपड़े और गला बिल्कुल चिकना नहीं लगेगा, फिनिशिंग नहीं दिखेगी वो हमें। अब ये देखिए, इसके गले में मैं पाइपिंग डालूंगी। गले के पाइपिंग में ध्यान देना है कि जहाँ गले का राउंडिंग शेप होता है, जैसे कि ये राउंड या बैक में जो राउंड होता है, वहाँ पर पाइपिंग का खास ख्याल रखना है कि कैसे स्टिच करनी है। इस कपड़े को कभी भी आपको ऐसे फैला करके पाइपिंग नहीं डालनी है। पाइपिंग जब भी डालेंगे तो जिस शेप में गला है, ये गला उसी शेप में रहना चाहिए। आपको पाइपिंग को उसी हिसाब से घुमाना है। देखिए यहाँ मैं कपड़े को ऊपर इसलिए रख रही हूँ कि अगर मैं इसे छोड़ दूँगी तो यहाँ खिंचाव आ जाएगा और ये कपड़ा फैल जाएगा। इसलिए कपड़े को मैं ऊपर रख रही हूँ ताकि इसमें खिंचाव ना आने पाए। ये हल्के हाथों से करूँ मैं। अगर कपड़ा ये खिंच जाएगा तो तुरंत आपकी पाइपिंग पलटने लगेगी, क्योंकि वो कपड़ा ऑरेब हो जाएगा और पहनने के बाद वो सीधा जाएगा। पट्टी दोनों मिला ले रही हूँ मैं ताकि हमारी जो हुक पट्टी हो बराबर बैठे। या तो इंटरलॉक कर लीजिए, पर फिलहाल मैं इसे पैक ही करने जा रही हूँ क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल इंटरलॉक की मशीन नहीं है। ये देखिए, हमारी ब्लाउज ही स्टिच हो। अब इसमें सिर्फ मुझे स्लीव लगाना बाकी है। अभी मैं इसकी फिटिंग मेजर कर लेती हूँ। फिटिंग मेजर करने के बाद इसकी फाइनल स्टिचिंग स्लीव डालकर मैं कर दूँगी।
फाइनली हमारी ब्लाउज़ कंप्लीट हो गई। स्लीव वगैरह के साथ। ये देखिए दोस्तों, हमारा ब्लाउज़ ये सिलकर अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ इसमें मुझे हुक लगानी बाकी है, जो मैं इसके बाद करने वाली हूँ। ये हमारे छठ का ब्लाउज़ है, ये हमारे कस्टमर को आज ही पहननी है, इसलिए मैं इसे जल्दी ही जा रही हूँ हुक तुरपन करके कंप्लीट करने। अगर गाइज़ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ज़रूर ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे कटिंग या स्टिचिंग में किसी तरह के कुछ जानकारी लेनी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि मैं आप जिस तरह का आप चाहते हैं वीडियो बनवाना, मैं उस तरह का वीडियो आपके पास बनाकर स्टिचिंग के बारे में भेज सकूं। थैंक यू गाइज़।